आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 4 दहन और ज्वाला के पाठ से क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि ईंधन के रूप में एलपीजी गैस और लकड़ी की हमें तुलना करनी है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और अधिक ऊष्मा देती है। तो देखिए, जो एलपीजी गैस है वो लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जल उठती है और अधिक ऊष्मा देती है। यहाँ धुआं और राख का उत्पादन नहीं करती है। कौन नहीं करती है? एलपीजी गैस ना तो धुआं निकालती है और ना ही राख निकलती है। और यहाँ एक स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ यानी कि एक अच्छा ईंधन है एलपीजी गैस, और यहाँ वायु को प्रदूषित नहीं करती, जबकि जो लकड़ी है वो वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, तो यह है इस प्रश्न का आंसर कि एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और अधिक ऊष्मा देती है, और यहाँ धुआं और राख का उत्पादन नहीं करती है, तथा यहाँ एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि यह आसानी से जल उठती है और इससे अधिक ऊष्मा भी निकलती है, और यह ना तो धुआं छोड़ती है और ना ही जलने के बाद राख निकलती है। यहाँ वायु को भी प्रदूषित नहीं करती, तो इसलिए इसे एक अच्छा ईंधन माना जाता है, जबकि लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको हम बेसिक लेवल से समझे तो देखिए, एक और आपकी है यहाँ पर एलपीजी गैस और एक और है आपकी लकड़ी। देखिए, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी आपकी वैसे तो जल नहीं सकती। देखिए, जैसे हमने माचिस की तीली जलाई और फेंकी, क्या लकड़ी जल उठेगी? नहीं। लेकिन जो एलपीजी गैस है, हम केवल एक सिलक जलाएंगे और रेगुलेटर को हम ऑन करेंगे तो आपकी एलपीजी गैस जलने लगेगी। ठीक है, और जो लकड़ी जब जलती है तो उससे धुआं भी निकलता है। ठीक है, लकड़ी से धुआं निकलता है जो कि वायुमंडल में फैल जाता है और वायु को प्रदूषित करता है। और लकड़ी जलने के बाद कुछ अवशेष छोड़ देती है, जैसे कि राख। लकड़ी जलने के बाद क्या छोड़ती है? राख। लेकिन एलपीजी गैस में आपने देखा क्या कि जैसे हम रेगुलेटर को बंद करते हैं तो राख निकलती है क्या? नहीं निकलती। तो एलपीजी गैस को जो एलपीजी गैस है वो आसानी से जल उठती है, और ना तो यहाँ धुआं निकालता है और ना ही जलने के बाद इसमें से राख निकलती है। ठीक है, अब धुआं निकलेगा तो वायुमंडल में फैलेगा और वो वायुमंडल को प्रदूषित करेगा, यानी कि वायु को प्रदूषित करेगा। कौन करेगा? जिसमें से धुआं निकलेगा। तो धुआं किस में से निकल रहा है? लकड़ी में से। ठीक है, तो इस वजह से जो एलपीजी गैस है वह लकड़ी की अपेक्षा बहुत ही अच्छा ईंधन माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो देखिए, यही उनकी एलपीजी गैस की विशेषता है। यदि एलपीजी गैस की विशेषता पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि एलपीजी गैस आसानी से जल उठती है, यहाँ अधिक ऊष्मा देती है, इसमें से धुआं और राख का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। यही पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यह वायु को प्रदूषित नहीं करती। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का सच्चे समझ में आया होगा। चलिए, तो एक बार और हम पढ़ लेते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए कि एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और अधिक ऊष्मा देती है, यानी कि अधिक ताप हमें मिलता है। किस में से? एलपीजी गैस में से। यह धुआं और राख का उत्पादन नहीं करती। यह एक स्वच्छ ईंधन है और यह वायु को प्रदूषित नहीं करती है, जबकि लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका इस प्रश्न का आंसर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी पार्ट के अगले क्वेश्चन के साथ।